हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, ये महाभारत का जो युद्ध चल रहा है उसमें अर्जुन और श्री कृष्ण ये युद्ध के बीचों बीच अपना रथ लिए खड़े हैं। और आपको मैंने बताया ही था कि अर्जुन पूरी तरह से युद्ध लड़ने के स्थिति में नहीं है, और अगर कृष्ण जी उनको मोटिवेशन नहीं करते तो शायद अर्जुन युद्ध से भाग जाता। लेकिन कृष्ण एक ऐसी सुप्रीम पावर है, उन्होंने अर्जुन को बहुत उपदेश दिए हैं और उन्होंने आत्मा के बारे में और हर चीज़ के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो अमर अजर है। आज जैसे पुराने वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम नए बदल लेते हैं, ऐसे ही आत्मा अपना नया रूप बदल लेती है। तो उसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कृष्ण जी कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाये भूत्वा अभिवाता वा न भूवे अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्त्ये हन्यामाने शरीरे वेदा विनाशिने नित्यं य एनमज्जवं कथम से पुरुषे पार्थ के घात्यति हंतिकम। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। हे प्रथापुत्र, प्रथा बोलते हैं कुंती को, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। कृष्ण बार बार अर्जुन को विश्वास दिला रहे हैं कि उस अस्तित्व का जो नाश रहित है, वह जो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, परंतु अर्जुन को जो दिखाई दे रहा है वह सब मरने और जन्म देने वाला दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन बहुत दुखी है, क्योंकि उसके दिमाग में एक परिवार वाली भावना है कि जो मारे जाएंगे वो मेरे परिवार के भी हैं और ये है। लेकिन कृष्ण जी उसको बार बार ये समझा रहे हैं, गीता में यही उपदेश है, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो अपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि श्रयांति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसी जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। भगवान आत्मा की अमरता और सत्य सनातन होने की पुष्टि करने की बात दूसरे ढंग से समझा रहे हैं कि यह शरीर आत्मा के वस्त्र हैं। जब शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, पुराने हो जाते हैं, तो इनको त्याग कर आत्मा नए वस्त्र धारण कर लेती है, नए शरीर को प्राप्त हो जाती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकै न चैनं कलेयन्त पायो न शोष्यति मारुतैः अच्छेदो अयमदाहो अयम कलेशो अयम शोष्य एवं च नित्य सर्वगते अस्थाणुर्चलो सनातनः। इस आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकते, इसको आग भी नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अद्याहे, अक्लेश और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। भगवान इस प्रकार कह रहे हैं कि यह आत्मा अच्छेद्य है, अध्याय, अशोष्य है, जो हम अपनी ओर देखने लगते हैं और निरीक्षण करने लगते हैं
कि हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसको शस्त्र न काट सकते हो, न आग जला सकती हो, न पानी गीला कर सकता हो। तो उससे एक पावर है वो, समझे। अर्जुन को परंतु यह वक्तव्य जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं हम समझ ही नहीं पाते, बहुत अधिक गहरे जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर पकड़ में आता है, परंतु वह भी सीमित है। अवक्त्यो अयत्नं चिन्तयो अवं विकार्यो अच्युमयुते तस्मादेव विदित्वेन नासु सोचितुं महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और विकार रहित है। इससे हे अर्जुन इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यवा वंशयमर्तम तथापि तव महाबाहो नव्यशोचितुं रहसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवे जन्म मर्तस्य च तस्मात् परिहार्यते न तवं शोचितुं हर्षि। तू यदि इस आत्मा को सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी यह बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। वक्तादीनि भूतानि वक्तव्य मध्यानि भारत वक्तव्य निधनान्नवेव तर्त का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी परिस्थिति में शोक क्या करना। आश्चर्येव तपस्यति कश्चिदेनम् आश्चर्येव वदति तथैव चान्यः आश्चर्येवच्चैनमेव शृणोति श्रुत्वापवेनं वेदं न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो आत्मा के विषय में मैंने तुझे कहा, पहली बात तो यह है कि ऐसा पुरुष मिलना ही मुश्किल है जो आत्मा का साक्षात्कार कर चुका हो। लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक ज्ञानी मिलता है जो इतनी ऊंचाई पर गया हो, क्योंकि सबकी दृष्टि नीचे की ओर ही होती है। सभी प्राणी इसी जगत में उलझे रहते हैं। देही नित्यं वध्यो अयं देहे सर्वत भारत तस्मात् वाणी भूतानि न तवं शोचितुं हर्षि। स्वधर्ममपि चाक्षेव न विकम्पति तुम हर्षि। धर्म्याति युद्धाच्छेषु अत अन्यते तिर्यस्य च। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा से अबद्ध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यद्रच्छाना योपन्ने स्वर्गद्वारमपावर्तम सुखिन अक्षत्रिया पार्थे लभन्ते युद्धमीदृश्यम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चैत्यमीये धर्म संग्राम न करिष्यति ततः सर्वधर्म कीर्ति न हित्वा पापम वाश्यपयसि। अकीर्ति चापि भूतानि कथ्यस्यन्ति तेवप्यान संभावितस्य चाकृति मरणदादतिरिच्यते। भयादर्णादुपरन्तं
मत्स्यन्ते तव महारथा ये सामने च स्वैस बहुमतो भूत्वा यायसी लाघवम। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है, और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटावा मानेंगे। अवाच्यवादाश्रय बहुन्न विदिश्यन्ति तवाहिता निंदत्स्वे सामर्थ्ये ततो दुःखतरनु किमे हतो वा प्राप्यसि स्वर्गजि जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमे तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कर्तनिश्चय सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जुजो ततो युद्धाय युजस्वेनैव पापमवाप्स्यसि। तेरे बैरी लोग तेरे स्वार्थ की चिंता करते हुए, सामर्थ्य की चिंता करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उसमें बहुत अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध से प्लान कर जाएगा, तुझे ऐसे ऐसे वचन कहेंगे जिसको तू सुन भी नहीं पाएगा। कोई तुझे भयभीत हुआ कहेगा, कोई नपुंसक कहेगा, कोई कायर कहेगा, तो क्या तू इन वचनों को सहन कर पाएगा? ऐसे वचन तुझे युद्ध में लगे बाणों से भी अधिक पीड़ा देंगे। जब तेरे शत्रु तुझे आत्मघाती कहेंगे तो ऐसा छटपटाएगा जैसे बिना जल के मछली छटपटाती है। तुझे अपना यही जीवन मृत्यु से भी भयावह लगेगा। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, या तो तू मरकर स्वर्ग जाएगा या युद्ध जीतकर राज्य का सुख भोगेगा। अर्जुन उसे बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, लेकिन अभी अर्जुन पसोपेश में है, अभी भी मतलब नहीं मान रहा है, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही। जब भगवान कह रहे हैं येषां ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योगे तविमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अथवा सर्वदा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमण नाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते सवलपमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस कर्म योग में प्रारंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान वैसे रक्षा कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म में बीज का नाश नहीं होता है। वे कहते हैं हे अर्जुन, निष्काम कर्म एक बार भी तुम्हारे हाथ से हो जाए तो वह इतना आनंददायक होता है और बार बार होता रहता है। एक बार हाथ से हो जाए तो अंतःकरण आनंद से भर जाता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। यदि निष्काम कर्म को बीच में छोड़ भी दिया जाए तो यह सदा अपनी निष्पत्ति की ओर ही बढ़ता है। समय भला कितना ही लग जाए, जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं, परंतु निष्काम कर्म योग एक न एक दिन होकर ही रहेगा, वह अपनी पूर्णता को पहुंचकर ही रहेगा। व्यवसायी मक्ता बुद्धिरकेहे कुरुनंदन बहुशाखा हानंता सर्वबुद्धो अव्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय यात्मिका बुद्धि एक ही होती है, परंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं।
यामिमा पुष्पितान् वाचं परदत्त्वविपक्षि निश्चिते वादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिने कामात्माने स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदामं क्रिया विशेष बहुला भोगे अस्त्रगतिं प्रति भोगश्चे प्रसन्नता तया पहम चेतसा में व्यावसायिक मक्ता बुद्धि समाधे न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हों, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकाजीन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं कि जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया हो, जो भोग एवं ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण विषया वेदा निर्वस्त्र गुणो भवार्जुन निर्धन्यो नित्य सत्यवस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोषाक्ति द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर योग से अक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो अर्जुन ने विभिन्न प्रकार से प्रसन्न किए श्री कृष्ण जी को और श्री कृष्ण जी उनका बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले अंदाज में उनका आंसर दे रहे हैं और अर्जुन का मनोबल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है और वो युद्ध के लिए तैयार भी हो रहा है, लेकिन अभी भी जो उसके मन में संशय हैं वो अपनी प्रश्नोत्तरी में उनको बताते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कृपया कमेंट में बता दें और आपने अगर मेरा चैनल AB दुनिया अमरीश भारद्वाज दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और मैं आगे भी आपको और भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इसके अलावा भी देता रहूँगा। थैंक यू।